हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 29 जुलाई 2024 और 29 जुलाई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में प्रस्तावित केंद्रीय बजट 2024-25 में कितने अतिरिक्त कैंसर दवाओं को सीमा शुल्क से छूट देने की घोषणा की है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज announced the exemptions of additional cancer medicine from customs duty in the proposed union budget 2024 to 2025 in parliament. फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 4, फोर्थ ऑप्शन है 5। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 3। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सरकार ने कैंसर दवाओं की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए इन दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में प्रस्तावित केंद्रीय बजट 2024-25 में 3 अतिरिक्त कैंसर दवाओं को सीमा शुल्क से छूट देने की घोषणा की है। ये दवाएं हैं स्तन कैंसर के लिए ट्रस्टुजुमैब डेरेक्सटेकन, फेफड़ों के कैंसर के लिए ऑस्टिमटिनिब तथा फेफड़ों और पित्त नली के कैंसर के लिए डोरावलुमैब। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस फैसले से देश के 27 लाख कैंसर रोगियों को लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, रेल मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली कवच स्थापित करने के लिए कितनी राशि आवंटित की है। How much amount has been allocated by the Ministry of Railways for installing automatic train protection ATP system Kavach from the financial year 2024 to 2025? फर्स्ट ऑप्शन है 1112 करोड़, सेकेंड ऑप्शन है 1212 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 1312 करोड़ या फोर्थ ऑप्शन है 1412 करोड़। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, रेल मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच स्थापित करने के लिए कितनी राशि आवंटित की है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1112 करोड़ रुपए। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली कवच को दक्षिण मध्य रेलवे पर 1465 रूट किलोमीटर और 144 इंजनों पर तैनात किया गया। कवच एक स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली है और एक अत्यधिक प्रौद्योगिकी का गहन प्रणाली है, जिसके लिए उच्चतम स्तर के सुरक्षा प्रमाणन की आवश्यकता होगी। कवच लोगो पायलट द्वारा ब्रेक लगाने में असफल होने की स्थिति में स्वचालित ब्रेक लगाकर ट्रेन को निर्दिष्ट गति सीमा के भीतर चलाने में लोको पायलट की सहायता करता है तथा खराब मौसम के दौरान भी ट्रेन को सुरक्षित रूप से चलाने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों,
चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए के उद्यम पूंजी कोष की घोषणा की है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज announced a venture capital fund of how much rupees to boost the space economy in the union budget 2024 to 2025। फर्स्ट ऑप्शन है 500 करोड़, सेकंड ऑप्शन है 1000 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 1500 करोड़ या फोर्थ ऑप्शन है 2500 करोड़। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए के उद्यम पूंजी कोष की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1000 करोड़। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष की घोषणा की है। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर हमारे निरंतर जोर के साथ 1000 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी को 10% तक बढ़ाना है। एक प्रमुख अंतरिक्ष यात्री देश के होने के बावजूद भारत वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का केवल 2% हिस्सा रखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने नई दिल्ली में मॉडल कौशल ऋण योजना का शुभारंभ किया है। नई योजना के तहत ऋण राशि की सीमा बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है, जो पहले 1.5 लाख रुपए थी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जयंत चौधरी लॉन्च्ड द मॉडल स्किल लोन स्कीम इन न्यू दिल्ली। अंडर द न्यू स्कीम द लोन अमाउंट लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड to how much rupees, which was earlier rate 1.5 लाख। फर्स्ट ऑप्शन है 2.5 लाख, सेकेंड ऑप्शन है 3 लाख, फोर्थ ऑप्शन है 5 लाख, फोर्थ ऑप्शन है 7.5 लाख। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 7.5 लाख। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने नई दिल्ली में मॉडल कौशल ऋण योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य देश के भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत देश भर में 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाएंगे। नई योजना के तहत ऋण राशि की सीमा बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दी गई है, जो पहले 1.5 लाख रुपए थी। इस योजना का उल्लेख केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ब्रिटेन स्थित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत कितने देशों में वीजा मुक्त पहुंच के साथ 22वें स्थान पर है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट यूके वेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग, India has been ranked at 82nd spot with visa free access to how many countries? फर्स्ट ऑप्शन है 45, सेकेंड ऑप्शन है 49, थर्ड ऑप्शन है 54, फोर्थ ऑप्शन है 58।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों। ब्रिटेन स्थित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत कितने देशों में वीजा मुक्त पहुंच के साथ 22वें स्थान पर है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 58। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत को 22वां स्थान मिला है, जिससे भारतीयों को इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे लोकप्रिय स्थलों सहित 58 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति मिल गई है। यूके स्थित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत का पासपोर्ट अब सुधरकर 82वें स्थान पर आ गया है। यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस कंपनी ने डिजिटल क्रॉनिक केयर मैनेजमेंट कंपनी वन केयर का पूर्ण नगद सौदे में अधिग्रहण किया है? विच कंपनी हैज एक्वायर्ड डिजिटल क्रॉनिक केयर मैनेजमेंट कंपनी वन केयर इन एन ऑल कैश डील? फर्स्ट ऑप्शन है टाटा AIG, सेकेंड ऑप्शन है एको, थर्ड ऑप्शन है ICICI लोम्बार्ड, फोर्थ ऑप्शन है HDFC ERGO। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी एको। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एसियोट्रेक कंपनी एको ने डिजिटल क्रॉनिक केयर मैनेजमेंट कंपनी वन केयर का पूर्ण नगद सौदे में अधिग्रहण कर लिया है। यह एक रणनीतिक कदम है जो बीमा सेवाओं से आगे जाकर अपने ग्राहकों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बनने के एको के व्यापक दृष्टिकोण पर पुनः जोर देता है। इस कदम के बाद वन केयर के सह संस्थापक राकेश सिवरान और सागर भट्ट भी एको की नेतृत्व टीम में शामिल होंगे तथा बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य तकनीकी सेवाओं के निर्माण में अपने महत्वपूर्ण अनुभव के साथ लाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2010 से 2020 तक सालाना 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्राप्त किया, जिससे इस अवधि के दौरान सबसे अधिक वन क्षेत्र लाभ वाले शीर्ष 10 देशों में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 19,37,000 हेक्टेयर के अधिकतम वन क्षेत्र लाभ के साथ कौन सा देश दुनिया में सबसे आगे है? According to a new report by the Food and Agricultural Organization FAO, India gained 2,66,000 hectares of forest area annually from 2010 to 2020, securing the third spot among the top 10 countries with the most significant forest area gains during the period. Which country lead the world with the maximum forest area gain of 19,37,000 hectares? फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड ऑप्शन है USA, थर्ड ऑप्शन है रसिया, फोर्थ ऑप्शन है चाइना। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी चाइना। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2010 से 2020 तक सालाना 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र हासिल किया, जिससे इस अवधि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण वन क्षेत्र लाभ वाले शीर्ष 10 देशों में भारत तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है।
चीन 19,37,000 हेक्टेयर के अधिकतम वन क्षेत्र के साथ विश्व में पहले स्थान पर है, जिसके बाद 4,46,000 हेक्टेयर के साथ ऑस्ट्रेलिया तथा फिर भारत का स्थान है। शीर्ष 10 में शामिल अन्य देशों में चिली, वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली और रोमानिया शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2023-24 की वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार कौन सा फुटबॉल क्लब 1 बिलियन से अधिक का राजस्व सृजन करने वाला पहला फुटबॉल क्लब बन गया है। एज पर दी फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर 2023 to 2024, which football club has become the first football club to report revenue generation of over 1 billion? फर्स्ट ऑप्शन है चेल्सी, सेकंड ऑप्शन है मिलान, थर्ड ऑप्शन है बार्सिलोना, फोर्थ ऑप्शन है रियल मैड्रिड। बताइएगा फ्रेंड्स, 2023-24 की वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार कौन सा फुटबॉल क्लब 1 बिलियन से अधिक का राजस्व सृजन करने वाला पहला फुटबॉल क्लब बन गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रियल मैड्रिड बन गया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रियल मैड्रिड 1 बिलियन से अधिक का राजस्व अर्जित करने वाला पहला फुटबॉल क्लब बन गया है। 2023-24 की वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार ला लीगा के दिग्गज रियल मैड्रिड ने बिलियन का राजस्व अर्जित किया, जो 27% की वृद्धि और 230 मिलियन का कुल लाभ दर्ज करता है। राजस्व विवरण में खिलाड़ियों के स्थानांतरण शामिल नहीं थे। उन्होंने कर पश्चात 16 मिलियन यूरो का मुनाफा भी दर्ज किया, जो पिछले सीजन की तुलना में 32% अधिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जुलाई 2024 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने दीर्घकालिक मोटर बीमा पॉलिसियों के लिए कमीशन के बारे में अपने दिशा निर्देशों को संशोधित किया। अपडेट किए गए विनियमन के तहत 4 पहिया वाहनों के लिए 3 साल की व्यापक मोटर बीमा पॉलिसियों के लिए कमीशन कैप मूल रूप से पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए और तीसरे वर्ष के लिए निर्धारित की गई थी। इन जुलाई 2024, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज रिवाइज्ड द गाइडलाइंस regarding the commission for long-term motor insurance policies under the updated regulation for 3-year comprehensive motor insurance policies for 4 vehicles. The commission cap was originally set at for the first year, for the second year, for the third year. फर्स्ट ऑप्शन है 15%, 10% या 5%। सेकेंड ऑप्शन है 5%, 10% या 15%। थर्ड ऑप्शन है 15%, 20% या 25%। फोर्थ ऑप्शन है 10%, 20% या 30%। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 15%, 10% और 5%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने दीर्घकालिक मोटर बीमा पॉलिसियों के लिए कमीशन के संबंध में अपने दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। हालिया नीति परिवर्तन से ये दीर्घकालिक पॉलिसियां मानक 1 वर्षीय मोटर बीमा पॉलिसियों के अनुरूप हो गई हैं। अद्यतन विनियमन के तहत बीमाकर्ताओं को अब दीर्घकालिक पॉलिसियों के लिए व्यय प्रबंधन ढांचे के भीतर कमीशन प्रदान करने की अनुमति है। 4 पहिया वाहनों के लिए 3 साल की व्यापक मोटर बीमा पॉलिसियों के लिए कमीशन कैप मूल रूप से पहले वर्ष के लिए 15%,
दूसरे वर्ष के लिए 10% और तीसरे वर्ष के लिए 5% निर्धारित की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन MCA? फर्स्ट ऑप्शन है शिखर धवन, सेकेंड ऑप्शन है अजिंका नाइक, थर्ड ऑप्शन है ऋषि ग्रोवर, फोर्थ ऑप्शन है आशीष शेलार। बताइएगा फ्रेंड्स, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अजिंका नाइक को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 37 वर्षीय अजिंका नाइक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए हैं। नाइक ने मुंबई भाजपा प्रमुख आशीष शेलार द्वारा समर्थित उम्मीदवार संजय नाइक को एक तरफा चुनाव में 107 मतों से हराया है। अजिंका नाइक को 221 वोट मिले जबकि संजय नाइक को 114 वोट मिले। यह चुनाव पूर्व MCA अध्यक्ष अमोल काले के निधन के बाद हुआ था। नाइक जो पहले MCA सचिव थे, इन्होंने अपनी जीत में योगदान देने वाले कारकों के रूप में अपना व्यापक अनुभव और समिति की भागीदारी का हवाला दिया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।